है, क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। तो जो फील्ड रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस होता है कि जो आपका डीसी जनरेटर है ना, वो अपने शंट फील्ड के कारण जो रेजिस्टेंस पैदा करता है उसको हम लोग बोलते हैं फील्ड रेजिस्टेंस। और क्रिटिकल रेजिस्टेंस क्या होता है, जो मैक्सिमम फील्ड रेजिस्टेंस जो है वो पैदा होता है किसके कारण से, जो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके कारण से, ठीक है। तो क्या कहता है कि डीसी जनरेटर में अगर वोल्टेज सही ढंग से नहीं बन रहा है तो क्या कारण होगा, तो उसमें फील्ड रेजिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, आपका क्रिटिकल रेजिस्टेंस से क्या होगा, ज्यादा होगा। तभी इसी कारण से जो है आपका डीसी जनरेटर वोल्टेज नहीं बना पा रहा है। तो पहला क्वेश्चन का जवाब क्या हो जाएगा आपका, पहला क्वेश्चन का जवाब आपका सी हो जाएगा, फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से क्या है, ऊपर है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जनरेटर का क्या नाम है यदि इसका क्षेत्र आर्मेचर से समानांतर जुड़ा हुआ है। कि ये कौन सा जनरेटर है जिसका आर्मेचर जो होता है वो फील्ड से क्या है, पैरेलली कनेक्टेड है, मतलब समानांतर रूप से जुड़ा हुआ है। तो कौन सा है, क्या हुआ, क्या बोले जी, क्या जवाब होगा, शंट जनरेटर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या उद्देश्य है। जिनका अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए, जिनका अनम्यूट है म्यूट कर लीजिए जल्दी से। तीसरा क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में पोल शू का क्या काम होता है। तो डीसी जनरेटर में जो पोल शू होता है वो क्या करता है, वो जो आपका एयर गैप होता है, क्या होता है जनरेटर के अंदर जो एयर गैप होता है उसमें फ्लक्स को सही ढंग से, फ्लक्स को सही ढंग से, चलो देख के छोड़ दे, नहीं तो उछाल जी देख बतना वाले में तो खड़ा रहेगा ए हल्ला कर वो आर लिए तुरते लोग कैसे जोड़ दे उल्टा। अरे किसु किसु आवाज आ रही है, किसु किसु आवाज आ रही है तुमको। चलिए, सब डिस्टर्बिंग एलिमेंट है, पढ़ेगा नहीं खाली बदमाशी करता है। चलिए क्या क्वेश्चन था कि डीसी जनरेटर जो है उसमें पोल शू का क्या उद्देश्य होता है। तो डीसी जनरेटर में जो पोल शू होता है उसका काम है कि वो एयर गैप में समान रूप से किस चीज को, फ्लक्स को फैलाता है, ठीक है। यानी क्वेश्चन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर है। आगे क्या क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में स्प्लिट रिंग क्या करता है। डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग होता है उसका क्या काम होता है, तो वो क्या करता है, धारा को एक दिशा में एकत्रित करता है, धारा को एक दिशा में क्या करता है, वो एकत्रित करता है। कौन, डीसी जनरेटर का जो स्प्लिट रिंग होता है उसका क्या काम होता है, धारा को एक दिशा में एकत्रित करना। अगला क्वेश्चन है कि जनरेटर में जो ब्रश होता है, जनरेटर का जो ब्रश होता है उसको बनाने के लिए किस मटेरियल का प्रयोग करते हैं। तो जनरेटर का जो ब्रश होता है उसको बनाने के लिए हम लोग कार्बन और ग्रेफाइट, किस चीज का, कार्बन और ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि यदि कोई जनरेटर है, डीसी जनरेटर अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो देता है, ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है, कोई डीसी जनरेटर है वो क्या कर रहा है, अपने अवशिष्ट चुंबकत्व को खो दिया है, तो उसका क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो जब कोई भी डीसी जनरेटर में जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म होता है, अवशिष्ट चुंबकत्व होता है,
वो अगर मान लीजिए खत्म हो जाता है, खो देता है, तो जैसे मान लीजिए जनरेटर है अभी कभी क्लॉकवाइज चल रहा है, मतलब घड़ी की सुई की दिशा में चल रहा है ना, तो कभी मान लीजिए अगर उसको आप स्टार्ट करते हैं, जनरली क्या होता है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही घूमता है। लेकिन अगर वो क्या होगा, उसका जो रेसिडुअल मैग्नेटिज्म है, जो अवशिष्ट चुंबकत्व है, अगर वो खत्म हो जाएगा तो क्या होगा कि ऑटोमेटिकली उसका डायरेक्शन बदल जाएगा। किसका? डीसी जनरेटर का। कभी वो क्लॉकवाइज चलने लगेगा, कभी एंटी क्लॉकवाइज चलने लगेगा। तो ये चीज होती है, रोटेशन की दिशा क्या होती है, अक्सर बदलते रहती है। तो ये जवाब क्या होगा, सही हो जाएगा। पीडीएफ अगर सबके पास में है तो अगर पीडीएफ जैसे हम पढ़ा रहे हैं, पीडीएफ सामने रखिएगा ना आप लोग, तो आप भी अपना वहां पर टिक करते हुए चले जाइएगा। जिनके पास पीडीएफ नहीं है वो कॉलेज से पीडीएफ ले लीजिए, जो बेगूसराय में रहते हैं वो हमसे पीडीएफ ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पढ़िए। चलिए अगला क्वेश्चन, एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? एक जनरेटर में योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट कैसे पूरा होता है? तो योक और ध्रुव के माध्यम से चुंबकीय सर्किट को पूरा करने के लिए उसमें हम लोग आर्मेचर कोर को भी ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? आर्मेचर कोर को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या होगा, सर्किट जो होगा वो हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज क्यों कम होता है? तो डीसी शंट जनरेटर में लोड बढ़ने पर टर्मिनल वोल्टेज इसलिए कम होता है क्योंकि क्या होता है कि जो आर्मेचर होता है वो आर्मेचर का रिएक्शन यानी आर्मेचर का जो प्रतिक्रिया होता है, आर्मेचर अपने प्रतिक्रिया प्रभाव के कारण ही जब लोड बढ़ता है तो आपका टर्मिनल का वोल्टेज घट जाता है। बात समझे? जैसे मान लीजिए अभी डीसी जनरेटर से आप कोई सामान चला रहे हैं, ठीक है ना, अभी एक सामान चला रहे हैं, आप दो सामान चलने लगेगा तो ऑटोमेटिक क्या होगा, वोल्टेज घटेगा। तो क्यों घटेगा? क्योंकि आर्मेचर जो होगा वो आर्मेचर की प्रतिक्रिया पर प्रभाव पड़ता है, यानी आर्मेचर जो है उसकी प्रतिक्रिया पर क्या होगा, प्रभाव पड़ेगा। ये आपका सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, लंबी दूरी की वितरण लाइनों के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? जैसे मान लीजिए लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, अभी कोई मान लीजिए आपको सामान है जो हमारे आईटीआई कॉलेज पर है, कुछ दूर आगे बढ़ गए, मान लीजिए हाई स्कूल पर आप लेके चले गए, है ना, सामान को, तो जब डिस्टेंस बढ़ने लगता है तो वहां पर जो है आप किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं, यही क्वेश्चन कर रहा है। तो क्या जवाब होगा, कम्युलेटिव कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं हम लोग। किसका प्रयोग करते हैं? कम्युलेटिव कंपाउंड जनरेटर। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है बाबू, ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है। क्वेश्चन देखिए, इसमें से कोई क्वेश्चन जितना आपको हम बता रहे हैं सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को ये मत सोचिए कि ये आएगा ये नहीं आएगा, सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिए, ठीक है। एग्जाम हम लोग बुधवार के बुधवार लेते हैं, सब आदमी उसमें अपियर होकर के एग्जाम दिया कीजिए, ठीक है। आईटीआई का परीक्षा इस बार पास करिएगा, सर्टिफिकेट हाथ में मिल जाएगा। नहीं पास करिएगा तो 6 महीना कि साल भर क्या होगा उसका कोई गारंटी नहीं है। इसलिए पढ़ा रहे हैं, पढ़िए, पहला काम। दूसरा काम, बुधवार के बुधवार, हर एक बुधवार को सप्ताह में टेस्ट होता है, उस टेस्ट को सबमिट किया कीजिए, यही आप लोगों का काम है। समझ गए? इतना करिए ना, मतलब आपको हम गारंटी कोरा कागज पे लिख देते हैं कि आप जितना हम करवा रहे हैं उतना आप करिए। देखिए आपको कम से कम पास तो छोड़िए, हम बोल रहे हैं 80% से कम नंबर नहीं आएगा, लेकिन पढ़ना तो आप ही को ना पड़ेगा, हम पढ़ा ही सकते हैं। अब कुछ बच्चे हैं जो घर में यह भी कह देते हैं पढ़ाइए नहीं हो, क्लासे नहीं होता है ना, यहाँ क्लास हो रहा है, गार्जियन हमको फोन करते हैं, हम बोलते सर आज भी पढ़ाई हुआ है। तो बच्चा तो बच्चा ही है, अब क्या कह सकते हैं। अब वही जब फेल होता है ताकि यहाँ पर रोएगा, सर हम तो फेल कर गए। तो फेल करोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, करोगे, चमत्कार नहीं ना होगा, तुम वहां पर जाओगे तुमको सब क्वेश्चन अपने आप आने लगेगा, ऐसा थोड़ी ना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेशन में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए किस विधि का प्रयोग करते हैं? डीसी जनरेटर में इंसुलेशन प्रतिरोध को बेहतर बनाने के लिए, अच्छा बनाने के लिए हम लोग किस प्रतिरोध का, किस विधि का प्रयोग करते हैं? तो हम लोग क्या करते हैं उसमें क्या करते हैं हम लोग क्या करते हैं, रख रखाव के दौरान मशीन, जैसे मान लीजिए जो आपका मशीन है ना, उसमें हम लोग क्या करते हैं, हॉट एयर को देते हैं। क्या करते हैं हम लोग? हॉट एयर को हम लोग उसमें, गर्म हवा उसमें क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। किसमें? तो हमारा जो जनरेटर है उसके अंदर, ठीक है। तो रख रखाव के अंदर हम लोग क्या करते हैं, गर्म हवा को देते हैं। ये क्वेश्चन आपका जवाब का, क्वेश्चन का जवाब का क्या हुआ, सही हो गया ये वाला। चलिए अगला क्वेश्चन,
अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में किस प्रकार का डीसी जनरेटर काम करता है? देखिए अभी जो ऊपर क्या पढ़ा है आपको कि जैसे मान लीजिए क्या होता है कि अगर डीसी जनरेटर में क्या होगा कि अगर मान लिया जाए कि आपका अवशिष्ट चुंबकत्व वो खो देगा तो क्या प्रभाव पड़ रहा था, वो किसी दिशा में कभी क्लॉकवाइज घूमेगा कभी एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। लेकिन आप ये सोचो कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा जनरेटर आपके हाथ में हम लगा दे दें जो क्या हो सकता है, जो मतलब समझिए कि वो एक अलग जनरेटर आपके हाथ में दे दी, इसमें मान लीजिए रेसिडुअल मैग्नेटिज्म या अवशिष्ट चुंबकत्व तो खत्म भी हो जाए तो भी वो बढ़िया काम करे, तो फिर वो कौन सा आपको जनरेटर हम हाथ में दें, ये समझना है आपको, ठीक है ना, कि अवशिष्ट चुंबकत्व के अभाव में कौन सा डीसी जनरेटर है जो अच्छा काम करेगा। तो भाई वो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सेपरेटली एक्साइटेड जनरेटर यानी कि अलग से उत्तेजित जनरेटर का इस्तेमाल करेंगे। क्या करेंगे बोलिए, अलग से उत्तेजित जनरेटर का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, आर्क वेल्डिंग के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग करते हैं? तो जो आर्क वेल्डिंग होता है उसके लिए हम लोग डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर यानी कि विभेदक यौगिक जनरेटर हिंदी में बोलते हैं उसको, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर। ये देखिए ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में तरंग वाइंडिंग की क्या विशेषता होती है? जो हम लोग वेव वाइंडिंग करते हैं, वाइंडिंग समझते हैं सब आदमी, वाइंडिंग का मतलब जो हम लोग तार लपेटते हैं किसके ऊपर, आर्मेचर के ऊपर, है ना। तो उसका जो हम लोग करते हैं डीसी जनरेटर में जो तरंग वाइंडिंग करते हैं उसका क्या विशेषता होता है? तो उसमें क्या विशेषता होगा, तो कम धारा में वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। क्या होगा इसका रिजल्ट बोलिएगा, करंट कम ही देंगे लेकिन वोल्टेज क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, है ना। समझना है इस चीज को, यानी कम धारा और उच्च वोल्टेज, यानी क्या क्या बोलिए, कुछ बोलना है बोलिए, कुछ कहना है, अनम्यूट का जीवन नहीं हो रहा। क्या हो रहा है, कौन है जी, क्या दिक्कत है बताइए ना, कौन कौन बच्चे हैं, अंकुश हैं, राजा हैं, सुशांत हैं, क्या किन्हीं को दिक्कत है कुछ क्या? म्यूट कर लो बाबू, अनम्यूट मत करो, म्यूट करके रखो, कुछ पूछना होगा उस समय अपना, हाँ कुछ अपना पूछना होगा तो अपना फिर ये करके पूछ लीजिएगा, अनम्यूट करके पूछ लीजिएगा। अंकुश कुमार म्यूट करो। अच्छा कर लेगा, बच्चा होशियार है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में, ध्यान दीजिएगा, डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर संयोजन में प्रयुक्त प्रतिरोध तार का क्या उद्देश्य है? जो डीसी जनरेटर है उसमें जो कम्यूटेटर का संयोजन होता है उसमें जो हम लोग तार लगाते हैं, ये देखिए, ये क्वेश्चन का फिगर मैं दिखा दूं आपको, ये फिगर देखिए आप, कि ये जो आपका क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रेजिस्टेंस वायर, ये जो आप देख रहे हैं रेजिस्टेंस वायर, ये बाबू ये देखो, ये जो ऐसे ऐसे है ना, ये क्या है, रेजिस्टेंस वायर है, ठीक है। तो ये जो रेजिस्टेंस वायर होता है, ठीक है, उसका क्या काम होता है, तो ये रेजिस्टेंस वायर क्या करता है, धारा की दिशा को बदल देता है। क्या करता है, धारा की दिशा को क्या करेगा, बदल देगा, मतलब स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट, समझ गए बात को, स्मूथ रिवर्सल ऑफ करंट डायरेक्शन, ये आपका जवाब क्या होगा, सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, डीसी जनरेटर में ठोस उपयोग कहां किया, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कि डीसी जनरेटर में जो पोल शू होता है उसका प्रयोग कहां किया जाता है, तो उसका प्रयोग जो है, पोल शू का प्रयोग हम लोग कहां करते हैं, तो चुंबकीय परिपथ का जो प्रतिरोध होता है, रिलक्टेंस होता है, उसको कम करने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, चुंबकीय प्रतिरोध पथ का, सॉरी चुंबकीय पथ का जो रिलक्टेंस होता है, जो प्रतिरोध होता है, उसको घटाने के लिए, उसको कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ठोस पोल शू का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखना है क्वेश्चन, बड़ी क्षमता के डीसी जनरेटर का योग बनाने के लिए, ठीक है, पिछला क्लास में हम लोग सब कुछ डिस्कस किए हैं, योग क्या होता है ना, इसके अलावा हम लोग जो है कम्यूटेटर रेजर के बारे में, पोल शू के बारे में, है ना, सब कुछ डिस्कस किया गया है। आप लोग पिछला वीडियो सौम्या प्राइवेट ITI के यूट्यूब चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ पर जा करके ट्रेड थ्योरी ईयर 2 करिएगा, तो वहाँ पर जो है देखना होगा आपको, पूरा जो है वीडियो का लिस्टिंग है वहाँ पर, ईयर 1 ईयर 2 दोनों का जो है वीडियो
बना करके हमने ग्रुप में डाल दिया है। आप लोग जो है, सॉरी ग्रुप में नहीं, यूट्यूब चैनल पे डाल दिया है। जिनको देखना है पिछला जिसका जो छूट गया है वो वहाँ से जा करके आराम से रिवाइज कर सकते हैं, अगर पढ़ने की इच्छा है तब। नहीं पढ़ने की इच्छा है तो कोई बातें नहीं है फिर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ी क्षमता का डीसी जनरेटर है, उसका योक बनाना है, उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? रोल्ड स्टील का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे? रोल्ड स्टील। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कई बार, याद रखना है इसको। किसका प्रयोग करते हैं? रोल्ड स्टील का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन। डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग होता है, ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या है। डीसी जनरेटर में जो स्प्लिट रिंग होता है उसका क्या काम है? तो डीसी जनरेटर का जो स्प्लिट रिंग होता है उसका काम होता है कि वो आउटपुट जो बनाता है वो सिंगल डायरेक्शन बनाता है, मतलब एक ही दिशा में आउटपुट बनाता है। क्या करता है? एक ही दिशा में, मतलब एक दिशा में ही क्या करता है, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जैसे भी होगा, ठीक है। तो वो एक ही दिशा में क्या करता है? आउटपुट। आउटपुट का मतलब, अब जैसे मान लीजिए जनरेटर क्या करेगा, जनरेटर आप लोग घर में भी आप लोग भी चलाते हैं, जनरेटर क्या करता है, क्या करते हैं आप लोग? उसके टरबाइन को घुमाते हैं, मतलब मैकेनिकल एनर्जी से क्या करता है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, मतलब यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। कौन? जनरेटर, है ना जी, यही ना होता है। बोलिए आप लोग जनरेटर चलाए हैं कि नहीं चलाए हैं? चलाए हैं जनरेटर जी? कोई बोलबे नहीं करता है। जी सर चलाए हैं। चलाए हैं ना? क्या करते हैं जनरेटर चलाने के लिए? बोलिए क्या करते हैं जनरेटर चलाने के लिए सुशांत? सर क्या करते हैं, उसमें एनडी लगा के स्टार्ट करते हैं। हाँ वेरी गुड। तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग का मैकेनिकल एनर्जी होता है, यांत्रिक ऊर्जा होता है, उसको हम लोग यांत्रिक ऊर्जा लगाते हैं, तो जनरेटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा निकाल करके देता है कि नहीं? जी सर। वेरी गुड। चलो भाई अगला क्वेश्चन चलते हैं। डीसी जनरेटर में किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो डीसी जनरेटर में जो है किस प्रकार का वोल्टेज गतिशील रूप से प्रेरित होता है? तो डीसी जनरेटर में जो गतिशील वोल्टेज जो गतिशील रूप से प्रेरित होता है वो कौन सा होगा सर? तो वो हमारा प्रत्यावर्ती वोल्टेज होगा, मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज। प्रत्यावर्ती हिंदी में, और इंग्लिश में क्या होगा? अल्टरनेटिंग वोल्टेज। ठीक है, याद रखना है। चलिए अब ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, इसको फिगर को देखिए पहले आप लोग। ये क्या है? ये स्लॉट्स जो बने हुए हैं, ये जो आप स्लॉट देख रहे हैं, जूम कर रहा हूं मैं, देखो स्क्रीन पर, ये देखो, ये जो है ना, ये जो स्लॉट्स बने हुए हैं, स्लॉट्स का क्या महत्व है, क्या काम है, यही पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये स्लॉट क्या करता है? ये स्लॉट जो है वो आपका कीवे है। ठीक है, कीवे को फिक्स करता है। कीवे का मतलब चाबी बनाने का रास्ता हुआ। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी चीज को लॉक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कीवे का इस्तेमाल करते हैं। जैसे आप लोग एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं, आप ऐसे समझिए, इसके पार्ट को तो खोल के देखिएगा तो समझ में आएगा। आप ये देखो कि जैसे अभी आटा चक्की मिल वगैरह पे जाते होंगे आप लोग, तो डंटा के ऊपर गोल वाला जो पुल्ली होता है वो लटका हुआ रहता है, उस पर फिक्स होता है। कैसे फिक्स होता होगा, कभी सोचे आप लोग? तो फिक्स होने का कारण ये होता होगा सर कि वो कहीं ना कहीं जो है आपके दिमाग में आएगा सर नट बोल्ट से कस देता होगा। तो उसके लिए क्या करता है? घाट बनता है, कीवे कटता है, उसी कीवे पे फिर क्या होता है? उसको लॉक कर देते हैं हम लोग। उसका चाबी होता है, उस चाबी से उसको क्या करते हैं? लॉक करते हैं। तो वही चीज है कि यहाँ पर जो ये एक्स है, इसका क्या काम होता है? ये जो है कीवे को ठीक करने के लिए, कीवे को लगाने के लिए इस स्लॉट का यूज होता है। याद रखना है इसको, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये वाला आपको। ठीक है, तो याद रखना है कुंजी तरीका ठीक करने के लिए ये वाला। चलिए डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल क्या करता है जी? तो डीसी जनरेटर में फील्ड कॉइल का काम सिंपल है कि वो क्या करेगा? फ्लक्स का निर्माण करेगा, और जो पोल्स होते हैं उसको क्या करता है? चुंबकित करता है, मतलब मैग्नेटाइज करता है। तो ये देखिए सी नंबर, फ्लक्स का निर्माण करना, और जो पोल्स होते हैं उस पोल को क्या करना? चुंबकित करना, मैग्नेटाइज करना, यही काम होता है सर। चलिए अगला क्वेश्चन। बड़े डीसी जनरेटर में, बड़े डीसी जनरेटर मशीन के पोल कोर बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, बड़ा डीसी जनरेटर का मशीन है उसका कोर बनाना है, तो किस धातु का प्रयोग करेंगे सर? तो बड़े डीसी जनरेटर का जो हम लोग कोर बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? हम लोग ढलवा इस्पात। किसका? ढलवा इस्पात, हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं कास्ट स्टील। कास्ट स्टील, इसका प्रयोग करते हैं। याद रहेगा, याद रखना है इस चीज को। क्या सर? कि अगर मान लीजिए डीसी जनरेटर में
हम लोग जो मशीन्स होते हैं उसका कोर बनाना है, उस कोर को बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं सर, ढलवा इस्पात का प्रयोग करते हैं सर। चलिए अगला क्वेश्चन, क्यों पोल कोर स्टंपिंग डीसी जनरेटर पटलित करते हैं? क्यों पोल कोर जो स्टंपिंग डीसी जनरेटर को हम लोग क्या करते हैं, पटलित करते हैं? तो पटलित करने का मतलब हुआ कि उसको लेमिनेट करना, कोर को लेमिनेट करते हैं। लेमिनेट का मतलब कोई भी प्लास्टिक जैसी चीज़ों से या मान लीजिए स्पेशल उसका पेपर आता है, उससे हम लोग क्या करते हैं, उसको लेमिनेट कर देते हैं। तो लेमिनेट क्यों करते हैं? ताकि एडी करंट को कम किया जा सके, मतलब जो भंवर धारा होता है उसको क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। भंवर धारा लॉस जो होता है, एडी करंट लॉस जो होता है, उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, कम कर सकते हैं। किस तरह से? लेमिनेट करके, पटलित करके। क्यों पोल कोर स्टंपिंग से पटली करते हैं, समझ में आ ही गया आपको। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? समझे बात को, कि जो आपका क्या है, जो आपका इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया है, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज आने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। किसी बच्चे को आवाज जाने में अगर कोई दिक्कत है तो बोलिए। राजा, आवाज आ रही है? नो सर, हाँ सर आ रहा है। आ रहा है ना, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए किस प्रकार के डीसी जनरेटर का प्रयोग किया जाता है? तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया होती है, यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब कैथोड एनोड, आप लोग सुने होंगे, पढ़े होंगे बचपन में, 9-10 क्लास में। एनोड होता है, कैथोड होता है। तो कैथोड से मेटल या एनोड से सॉरी मेटल पिघल पिघल के कैथोड पर जाता है। तो जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया होती है उसमें किस जनरेटर का प्रयोग करते हैं, यही पूछ रहा है आपसे। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं बोलिए? शंट जनरेटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का क्या उद्देश्य है? डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उद्देश्य होता है कि वो क्या करता है, वो विचुंबकीकरण के प्रभाव को बेअसर कर देता है। क्या करता है? विचुंबकीकरण के प्रभाव को बेअसर कर देता है, मतलब कोई असर, डीमैग्नेटाइजेशन वहां हो ही नहीं सकता है, सीधा समझिए। कंपनसेटिंग वाइंडिंग कर देंगे तो वहां पर डीमैग्नेटाइजेशन या विचुंबकीकरण जो है वहां पर नहीं होगा, मतलब मैग्नेटिज्म का जो गुण है वहां से खत्म नहीं हो सकता है, सीधा सीधा समझिए, चुंबकत्व का गुण खत्म नहीं हो सकता है एक लाइन में। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहता है यदि शंट फील्ड, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन क्या कहता है कि यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध मान से ऊपर है तो क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि शंट फील्ड प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध के मान से क्या है, ऊपर है, तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जनरेटर जो है वो वोल्टेज ही नहीं बना पाएगा। अभी उससे पहले भी डिस्कस आप लोगों से हम किए थे शुरू में ही क्वेश्चन, कि अगर मान लीजिए क्या होगा, क्रांतिक प्रतिरोध जो है फील्ड प्रतिरोध जो है वो क्या हो गया, क्रांतिक प्रतिरोध से ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, तो वोल्टेज ही नहीं बनेगा। क्या होगा? वोल्टेज ही नहीं बनता है। समझ के बात को, यानी कि क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब होगा, जनरेटर वोल्टेज बनाने में विफल हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया का प्रभाव क्या होगा? तो डीसी जनरेटर में जो आर्मेचर की प्रतिक्रिया है, आर्मेचर रिएक्शन जो होता है, उसका प्रभाव होता है कि आउटपुट वोल्टेज, ध्यान दीजिएगा, आर्मेचर प्रतिक्रिया से क्या प्रभाव आएगा, तो आर्मेचर प्रतिक्रिया से यह प्रभाव होगा कि आउटपुट वोल्टेज जो होगा, मतलब जो वोल्टेज निकलेगा, ध्यान दीजिएगा, जो वोल्टेज निकलता है जनरेटर से वो क्या होगा, कम हो जाएगा, मतलब आउटपुट वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा सर, कम हो जाता है। ये करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखिएगा, सिंपलेक्स वेव बाउंड आर्मेचर के साथ 4 पोल डीसी जनरेटर के 1020 कंडक्टर हैं और 1500 आरपीएम की गति से संचालित हैं। फ्लक्स या पोल 0.07 वेबर है। तो उत्पादित ईएमएफ आपको निकालना है। क्या निकालना है? ईएमएफ निकालना है। कैसे निकालिएगा, क्या फॉर्मूला होता है इसका, मैं लिख देता हूं इधर, अभी देखिएगा, फाई जेड एन पी डिवाइड बाय 60 एम्पियर। समझ गए बात को? तो अब यहां पर देखिए आप क्या करना है, यहां पर 0.007, ये देखिए 0.007 यहां दिख रहा होगा आप लोगों को, 0.007 गुना 1020 गुना 1500 गुना 4, ठीक है,
बटा क्या हो जाएगा 60 गुना क्या, चूंकि 2 पोल है ना तो मल्टीप्लाई विथ 2 कर देना है। तो अब जवाब जब निकालिएगा उस फॉर्मूला से तो आपको करीब कितना आएगा 357 वोल्ट जवाब आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। समझ में आया? फिर मैं बोल देता हूँ किसको किसको ऊपर रखना है। ऊपर रखिएगा आपको 0.07 को, एक नंबर इसको, उसके बाद 1020 को, उसके बाद 1500 को, उसके बाद 4 को, और नीचे क्या रखना है 60 गुना 2। 2 क्यों सर? तो 2 पोल है इसलिए। समझ गए बात को? आप करिएगा आपको जवाब आ जाएगा, जवाब आएगा 357 वोल्ट। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। बड़े डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कैसे आप बेअसर कर सकते हैं? आर्मेचर में जो रिएक्शन हो रहा है, अभी आर्मेचर रिएक्शन से क्या रिजल्ट हो रहा है? तो आर्मेचर रिएक्शन से जब भी होता है तो वोल्टेज कम हो जाता है, मतलब दिक्कत है। तो दिक्कत है तो इसको कैसे खत्म करिएगा? तो खत्म करने के लिए कंपन सेंटिंग वाइंडिंग करते हैं। क्या करते हैं? कंपन सेंटिंग वाइंडिंग का प्रयोग हम लोग करेंगे। समझ गए? कंपन सेंटिंग वाइंडिंग का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में क्या प्रभाव होता है अगर इसे लंबे समय तक बंद रखा जाए? तो डीसी जनरेटर को अगर आप कंटिन्यूअसली बंद रखिएगा भाई साहब तो क्या होगा? वो अपना चुंबकत्व खो देगा। क्या होगा बोलिए जल्दी से? वो अपना चुंबकत्व क्या करेगा? खो देगा। समझ गए बात को? यानी अपना अवशिष्ट चुंबकत्व खो देगा, रेसिडुअल करंट, रेसिडुअल मैग्नेटिज्म खो देगा, यही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? 4 पोल का डायनेमो है, इसका इंड्यूस्ड ईएमएफ आपको निकालना है, प्रेरित ईएमएफ निकालना है, 1000 आरपीएम का लैंप पॉइंट है, कंडक्टर की संख्या 600 है और फ्लक्स प्रति पोल जो है वो 0.6064 वेबर है। समझ गए बात को? तो कैसे निकालिएगा सर? इसका क्या फॉर्मूला होगा? इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सिंपल सा बस यही करना है आपको कि जो आपका 0.64 है, ये ध्यान दीजिए, 0.64, 600, 1004 को तीन सबको ऊपर रखना है। समझ गए? ध्यान दे रहे हैं ना? अब बटा क्या हो जाएगा 60, बटा क्या हो जाएगा 60। आप इसका जवाब निकालेंगे तो जवाब आपको कितना आएगा? करीब 640 वोल्ट के लमसम आपको आएगा। ये मैं फिर समझा दे रहा हूं, फिर समझ लीजिए क्या करना है सर। जितना भी मान दिया हुआ है आपको, ठीक है ना, 0.064, 600, 1000, 4 पोल को भी हम छोड़ देते हैं। क्यों भाई? कि नीचे में भी 4 पोल ही आपका आएगा, 4 4 कट के आपको 1 हो जाएगा। सीधा उसको ऊपर ऊपर रखना है 0.064 को, 600 को, 1000 को, डिवाइड बाय क्या कर देना है आपको? डिवाइड बाय सिंपल सा क्या कर देना है? 60 कर देना है। तो जब आप जवाब निकालिएगा ना तो आपको जवाब कितना आएगा भाई साहब? जवाब आपको आएगा 640 वोल्ट। इसको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन, यदि मुख्य क्षेत्र का प्रवाह डीसी जनरेटर में विकृत हो जाए, ठीक है, मुख्य क्षेत्र का प्रभाव क्या हो जाए? डीसी जनरेटर में फॉल्ट कर जाएगा, विकृत हो जाएगा, तो प्रेरित ईएमएफ पर क्या प्रभाव पड़ेगा? स्वाभाविक बात है, जब फॉल्ट होगा तो प्रेरित ईएमएफ यानी इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा? घटेगा। और क्या होगा? तो बिल्कुल सही, यानी प्रेरित ईएमएफ क्या होता है? घट जाएगा सर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहां तक हो गया। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर के ब्रश में स्पार्किंग हो गया। डीसी जनरेटर के ब्रश में क्या हो गया? स्पार्किंग हो गया। स्पार्किंग होने से क्या होगा सर? स्पार्किंग होने से एमएनए और जीएनए, एमएनए क्या होता है जिसको लिखना है लिख लीजिए। एमएनए का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। क्या होता है? मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस। और जीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? ज्योमेट्रिकली न्यूट्रल एक्सिस। मतलब एमएनए और जीएनए दोनों की स्थिति क्या होती है? बदल जाती है। दोनों की स्थिति क्या होती है? बदल जाती है। समझे? अब बताइए कि आपको इस यहां से यहां तक में किसी बच्चे को कोई तकलीफ है, कुछ पूछना है तो काइंडली पूछिए। ये चैप्टर आपका डीसी जनरेटर हम खत्म कर दिए आज। यहां तक में किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो प्लीज पूछिए। अगले दिन का क्लास होगा तो उसमें हम लोग डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे। अभी जनरेटर पढ़ रहे थे, डीसी जनरेटर, अब क्या पढ़ेंगे? डीसी मोटर के बारे में पढ़ेंगे।
यहाँ तक में किसी बच्चे को अगर कोई तकलीफ है तो प्लीज़ पूछ लीजिए मेरे से। पीडीएफ आप लोगों के पास में है नहीं है, पहले हमको इसका जवाब दीजिए जल्दी से। तो जो बच्चे हैं, राजा आपके पास पीडीएफ है?